जी हाँ, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता। मैं हूँ हर्षित हिस्टोरिकल से। मैं आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज दिन 25 सितंबर 2022 है। आर गांधी के यस बैंक का असंकलित अध्यक्ष किया नियुक्त। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को यस बैंक का असंकलित अध्यक्ष किया गया नियुक्त। आरबीआई के 20 सितंबर 2022 को प्रभारी 3 वर्षों के अवधि के लिए बैंकों को गैर कार्यकारी असंकलित अध्यक्ष के रूप से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। गांधी इस समय वित्तीय क्षेत्र को नीति आयोग विशेषज्ञों को सहायकार थे। वह 2014 से 2017 तक 3 साल की आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए एनएसएस पुरस्कार 2020-2021। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर 2022 को 2020-2021 के लिए राष्ट्रपति सेवा योजना एनएसएस का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। 2 विश्वविद्यालयों ने 10 एनएसएस इकाइयों उनके कार्यक्रम अधिकारियों 10-3-30 एनएसएस स्वयंसेवकों को पुरस्कार किए गए। भारत नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमत। भारत और नेपाल आगे के अध्ययन के माध्यम से सप्तकोशी उच्च बांध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस संसाधन पर संयुक्त सहमति JCWR की 9वीं बैठक में एक फैसला लिया गया है। सप्तकोशी उच्च बांध नेपाल की सप्तकोशी नदी पर बनने वाली एक परियोजना है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल को उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करना को जल विद्युत उत्पन्न कराता है। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयात को किए गठबंधन। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयात करने वाले देशों के लिए शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ एशियान पाम ऑयल अलायंस APOA का स्थापना के लिए एक साथ आए हैं। 5 प्रमुख देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल हैं। भारत एशिया पाम ऑयल सबसे बड़ा आयात को जो वैश्विक आपात 15%, इसके बाद चीन 9%, पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश 2% हिस्सा आयात करता है। केंद्रीय मंत्री ने किशन रेड्डी सिम्फनी सम्मेलन को शुभारंभ। पर्यटन और संस्कृति मंत्री और किशन रेड्डी 24 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय व्यापारी सम्मेलन सिम्फनी में शुभारंभ किया। इसका आयोजन विश्व पर्यटन दिवस को अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 24 से 27 सितंबर को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को बेरोजगार हिस्से को प्रदर्शित करने के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री ने किशन रेड्डी सिम्फनी सम्मेलन को शुभारंभ। पर्यटन और संस्कृति मंत्री और किशन रेड्डी 24 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय व्यापारी सम्मेलन सिम्फनी में शुभारंभ किया। इसका आयोजन विश्व पर्यटन दिवस को अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 24 से 27 सितंबर को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को बेरोजगार हिस्से को प्रदर्शित करने के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। भारत समेत 32 देशों ने किए एक साथ संयुक्त बयान पर किए हस्ताक्षर। भारत सहित 32 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधार को आह्वान किया है ताकि संयुक्त राष्ट्र को समकालीन विश्व वास्तविक और अनुकूल बनाया जा सके। एक संयुक्त बयान में दोनों देशों के लिए कहा है कि सुधार, समर्थन, सम्मान, विचारधारा राज्यों में एक समूह के रूप में एकजुट हैं जो एक अधिक समावेश उत्तरी और स्वाभाविक अंतर्राष्ट्रीय शासन वास्तुकलता को दिए काम करने वाली के लिए ऋण हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमेरिका को गोलमेज सम्मेलन को किया संबोधित। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सितंबर 2022 को नेट जीरो बिल्ट एयर स्टेट एयर स्पेस विद कनेक्टिव कम्युनिटीज पर गोलमेज को सम्मेलन को संबोधित किया। ये ग्लोबल क्लीनिंग एनर्जी एक्शन फोरम 2022 को अमेरिका में आयोजित किया गया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को चुनौतियों में समाधान करने के लिए मांग संचालित समाधानों को संबोधित किए हैं। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए संबंध में एक वैश्विक समझौता ज्ञापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अध्ययन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जानिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में सदस्यों को महासभा में प्रवेश की सिफारिश करता है।
और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी बदलाव को मंजूरी देता है। स्थापित 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था इसकी स्थापना। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस मतलब कि अमेरिका में है। डॉक्टर राजीव बहल को आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में किया गया नियुक्त। डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बहल वर्तमान में जितेंद्र विश्व के स्वास्थ्य संगठन में कार्यरत हैं। आईसीएमआर जैव चिकित्सा अनुसंधान को निर्णय सामान्य और प्रचार के लिए भारत की सर्वोच्च न्याय किया है। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई थी। भारत 2023 में पहली बार मोटो जीपी रेस का करेगा मेजबानी। भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। वह 2023, 2024 में 2030, 2031 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत के ग्रेट प्रिंस और कहा जाएगा। दोनों स्पोर्ट्स को मोटो जीपी को भारत लाने के लिए हर साल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रीमियर इवेंट पर 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ने 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। 16 सितंबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेश मुद्रा भंडार 15.2019 अरब डॉलर का घटकर 545.652 अरब डॉलर पर आ गया है। यह 2 अक्टूबर 2020 को बाद में सबसे निचला स्तर है। 9 सितंबर 2022 को समाप्त सप्ताह का विदेश मुद्रा भंडार में 555.871 अरब डॉलर था। डॉलर के मुकाबले रुपए को तेजी से गिरने के रोकने के लिए मुद्रा भंडार को आरबीआई के हस्तक्षेप के कारण यह गिरावट आई है। फार्मो मार्केटिंग कार्यों की समीक्षा के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय समिति बनाई है। केंद्र सरकार ने फार्मो के विपणन कार्यों की विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने की योग्य तंत्र पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्यों को राजेश भूषण, नितिन गुप्ता और कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव शामिल हैं। इसके 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीदवार हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए दिलीप तिर्की। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान 1998 एशिया खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम सदस्य दिलीप तिर्की ने 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति में हॉकी इंडिया की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इतिहास में पहली बार एक पूर्व खिलाड़ी को ओलंपिक को हॉकी इंडिया के प्रमुख के रूप में चुना गया है। 44 साल के बाद तिर्की ने अपने 15 साल की अधिक करियर के फेंडियर के रूप में रिकॉर्ड में 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। भारतीय रेलवे ने इसरो द्वारा विकसित आरटीआईएस सिस्टम किया स्थापित। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है वो लोकोमोटिव और ट्रेनों पर भारतीय सहयोग के विकसित रियल टाइमर ट्रेन सिस्टम का आरटीआईएस स्थापित कर रहा है। इसके साथ ट्रेन नियंत्रण अब किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के आरटीआईएस सक्षम लोको पायलट ट्रेनों के स्थान पर गति अधिक ट्रेन करके सक्षम होंगे। 21 इलेक्ट्रिक लोको पायलट मोड में 2700 इंजनों में आरटीआईएस का उपकरण लगाए गए हैं। डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है। 23 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS मतलब कि एम्स दिल्ली का निदेशक रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर श्रीनिवास को जो ESIC के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हैदराबाद के डीन व रणनीतिक योग के स्थान जो ले चुके हैं, जो मार्च 2017 में इस पद के हैं। उनकी नियुक्ति 5 साल में अवधि के लिए की गई है। एम्स दिल्ली स्थापना 1956 में हुआ था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान की परिषद ICMR के बारे में जानिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण के प्रचार के लिए भारत की सर्वोच्च निकास जो दुनिया के सबसे पुरानी चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।
इसकी 27 संस्थान जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है, अनुसंधान, संक्रामक रोग को नियंत्रण और प्रबंधन, प्रचलन नियंत्रण, मानसिक और स्वास्थ्य अनुसंधान इत्यादि। इसकी स्थापित 1911 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गुजरात सरकार ने वापस लौटाया गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक। गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गुजरात मवेशी नियंत्रण रख रखाव विधेयक 2022 को वापस ले लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य को शहरी क्षेत्रों में सड़कों में सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं पर रोक लगाना था। इसका अनिवार्य किया है। पशुपालकों को शहरों कस्बों में जानवरों को रखने के लिए उन्हें टैग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है और ऐसा न करने पर उन्हें सजा भुगतान पड़ जा सकती है। गंगटोक में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर 2022 को सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी और फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन का विषय भारतीय डेयरी सहकारी क्षेत्र की चुनौतियों को अवसरों पर खोज करी है। असम सरकार राज्य में 2.5 लाख जल दूत को करेगी शामिल। जल संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए असम सरकार राज्य में 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। 9वीं और 10वीं कक्षा तक 10वीं विद्यालय को मिशन में प्रत्येक योजना तहत जल दूत को रूप में लगाया जाएगा। चयनित छात्रों को सामुदायिक जुड़ाव के साथ पानी स्वच्छता और स्वच्छ और 2 दिवसीय कार्यशाला में गुजरात होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किए हमर बेटी हमर मान अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज की महिलाओं को सुरक्षा और उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य को हमारी बेटी हम हर मन अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत लड़कियों को उनकी कानूनी अधिकारी और टच ब्रेड और टल और योग अपराधों को सहित विभिन्न आवश्यक विषयों को बारे में जानने को सिखाया जाएगा। हमार बेटी हमार मान अभियान के तहत हम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। लेह ने बैंकिंग परिचालन को 100% डिजिटलीकरण को किया हासिल। लद्दाख के लेह जिले में बैंकिंग परिचालन को 100% डिजिटलीकरण के हासिल कर लिया गया है। लेह जिले में 1 साल में छोटी सी अवधि पर सभी ऑपरेटिंग बैंकों में डिजिटलीकरण को काम करना पूरा किया गया है। लेह लगभग 3500 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख के साम्राज्य को ऐतिहासिक राजधानी में थी। लद्दाख के उपराज्यपाल राजा कृष्ण माथुर हैं। मानता हूँ यार कुछ गलतियाँ होती हैं, सब में होती हैं, हो जाती हैं, पर क्या करें, धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी ला रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो माफ़ी चाहता हूँ। मानता हूँ बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं, कुछ वर्डे बोल जा रही हैं, कुछ वर्डे ख़राब हो जा रही हैं, कुछ दिन में वो भी सही हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा भी लगता है तो आई रिक्वेस्ट यू नेक्स्ट टाइम से अभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कृपया कर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट सब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।